मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए आज 23 मार्च के अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसका संबंध आज की तारीख 23 मार्च की एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आज से लगभग 86 वर्ष पूर्व हुआ था। मित्रों, इतिहास की कुछ ऐसी तारीखें, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमको बहुत बड़ी सीख देती हैं, हमको हमारे पूर्वजों द्वारा इतिहास में की हुई गलतियों अच्छाइयों को ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। उन्हीं गलतियों के कारण वर्तमान समय में जो कुछ समस्याएं, परेशानी हमारे सामने आ रही हैं, उनका निराकरण भी दिखाती हैं। और आज उन तारीखों पर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक घटनाएं होती हैं, उनको हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे आगे अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, ये सारी चीज़ें अगर हम को कहीं से मिलती तो वह इतिहास है। भैया, जब हम इतिहास को दद्दा मेरे ना जानेंगे तो फिर अपने पराये को कैसे पहचानेंगे। और आने वाले समय में, वर्तमान समय में और उसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में भी अपन दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाएंगे। आज वह महत्वपूर्ण तारीख है, लेकिन आप सबको जानकर बड़ा आश्चर्य भी लग रहा होगा कि इस महत्वपूर्ण तारीख पर इस देश के सोशल मीडिया में छोटी छोटी बातों पर शोर मचाने वाले लोग किस प्रकार मौन हैं, इस बात की चर्चा नहीं कर रहे। आज मैं इस अंक में आपसे बात करूंगा 23 मार्च सन 1940 को लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग द्वारा भारत के विभाजन कर पाकिस्तान नाम के राष्ट्र बनने का प्रस्ताव इसी तारीख को पारित हुआ था। और मित्रों, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, देवबंद के लोगों ने व अन्य सभी ऐसे उस समय के तत्कालीन लोगों ने धार्मिक आधार पर भारत माँ का विभाजन करके धर्म के आधार पर कुछ क्षेत्र विशेष में बड़ी अपनी संख्या के आधार पर एक पाकिस्तान नाम का देश मांगने का और प्राप्त करने का जो सपना देखा था, आप सबने देखा वह सपना किस कदर खूनी एक यथार्थ के रूप में बदला। और देश की आज़ादी के समय डायरेक्ट एक्शन के बाद किस प्रकार के खून खराबा, लाखों करोड़ों लोगों को अपने पूर्वजों की ज़मीन छोड़कर इधर से उधर होना पड़ा, मानवीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। मित्रों, उसका सूत्रपात आज के ही दिन हुआ था। आप सब कहेंगे कि आखिर आज ऐसी कौन सी बात है कि आज आपने इस तारीख को याद किया। मित्रों, मैं उस बात की भी आपका ध्यान दिलाऊंगा और चर्चा करूंगा कि आखिर आज मैंने 23 मार्च सन 2026 को ये क्यों याद किया, इसके क्या आज समय, आज की इस तारीख में हमको कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखते हैं। मित्रों, मैं याद दिलाऊंगा कि वह जो विभाजन हुआ था वह देश की आबादी को बहुत मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा था। हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी थी, हमारे राजनेताओं की स्वार्थपरता, निजी हित आगे रखने के कारण दोनों तरफ के राजनेताओं ने इस विभाजन को स्वीकार कर अपने निजी हित की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया था। वह हम सब देखते हैं मित्रों। लेकिन आप सब देखेंगे कि एक देश जो केवल धर्म के आधार पर, धर्मांधता के आधार पर आगे बढ़ रहा था वह पाकिस्तान था, और एक देश भारत, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखियों सब निरोगियों, इस प्रकार विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस प्रकार का भाव लेकर अपने लाखों हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन संस्कृति को सहेजते हुए यह देश हिंदुस्तान, भारत भी अपने आगे बढ़ जाता। मैं ज़्यादा इतिहास में न जाकर मैं केवल उस समय दिखाता हूँ कुछ राष्ट्रवादी हमारे देशभक्त लोगों ने इस देश की परिकल्पना एक भारत माता के रूप में की थी। चाहे अरविंद जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने पूरा इस देश को एक मूर्त स्वरूप अखंड भारत के रूप में स्वीकार किया था, जिसकी भुजाएं के रूप में और जिसके आंचल के रूप में अफगानिस्तान से लेके और इधर बर्मा के नीचे म्यांमार तक यह देश था। सिंध और बंगाल और इसके सर पर एक हिमालय पर्वत पितृवत स्नेह और संरक्षण सुरक्षित रखते हुए इस पूरे भूखंड का जिस प्रकार पोषण कर रहा था अपने द्वारा, हिमालय से निकली नदियों द्वारा, वह एक ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा वरदान इस दुनिया में यह क्षेत्र है जिसके पांव
सागर पखारता था, ऐसी सभी सुविधाओं से परिपूर्ण विभिन्न मौसम और उर्वरक भूमि, 12 महीने बहने वाली नदियां, यह सब इस देश को विश्व के सबसे गौरवशाली प्राचीन क्षेत्र के रूप में, जो सारी मानवता के विकास के लिए, सारी मानवता के हित के लिए लगा रहता था, उस भारत माता का जो विखंडन हुआ था, उस विखंडन के बाद आप सब, आज मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि एक बार हम ठिठकें और देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। और आज दूसरे जो हमसे हिस्से हुए थे धर्म के आधार पर, वह अपने को एक भी नहीं रख पाए, और सन 71 में धर्म के आधार पर बने देश ने कैसे एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना, जिसको बंगाल देश, बांग्लादेश के रूप में आज हम जानते हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा तक कैसे वह टूटा। आज वह देश आप सब देख रहे होंगे वर्तमान समय में ही पुनः खंड खंड होने के कगार पर है। लेकिन आज जो 23 मार्च के अवसर पर मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मेरा अनुरोध है जरा ध्यान करें। अभी पश्चिम के जो ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से निश्चित ही पेट्रोलियम पदार्थों की विश्व के विभिन्न देशों में कमी हुई है, रेट बहुत ऊपर गए हैं। कुछ इमरजेंसी सभी देशों के सामने, युद्ध कहीं भी हो उसका पूरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। मित्रों, हमारे देश पर भी पड़ा है, ऐसा नहीं है कि हम उससे अछूते हैं, लेकिन ये हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के आधार पर हमारे जो पूर्वजों ने सपना देखा था कि यह देश पुनः अखंड होगा। भारत माता का विभाजन अप्राकृतिक विभाजन है, ये स्थायी नहीं रह सकता। आज के दिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि हमारे पूर्वजों की बात धीरे धीरे सही सिद्ध होती जा रही है। मित्रों, इतिहास बहुत निर्मम चीज हुआ करती है, बहुत समय लिया करती है, इसमें कुछ कमियां आती हैं। जो हमारा जो विखंडन हुआ, ऐसा नहीं कि सन 1940 में 23 मार्च को एक साथ हो गए, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल गई थी। राजा दाहिर पर सिंध के ऊपर जब प्रथम आक्रमण हुए थे, और हम लोगों में से बहुत से लोगों ने केवल निजी हित, अपने परिवार के हित, अपने जीवन के हित को ध्यान में रखकर, राष्ट्र हित, सनातन हित, संस्कृति हित, क्षेत्र के हित को ध्यान न रखकर, और जिस प्रकार धर्मांतरण के दुष्चक्र में पड़े थे, धीरे धीरे अन्य समाज जो शेष था उसने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपने भाइयों को एक प्रकार से निरीह स्थितियों में छोड़ दिया था। वह संख्या बढ़ते बढ़ते वह आज पाकिस्तान निर्माण का कारण बनी थी। इसी प्रकार कुदरत, प्रकृति भी अपने अप्राकृतिक विभाजन को कतई स्वीकार नहीं करती। धीरे धीरे वह विभाजन की रेखाएं मिटने की ओर चलती हैं, और ऐसी जो शक्तियां विभाजनकारी होती हैं वह इतिहास के काल गर्भ में समा जाती हैं। आप सब देख रहे होंगे, आज पाकिस्तान राष्ट्र का हाल देखें और एक हम अपना देखें। 20-22 दिन के युद्ध के बाद हमारे देश में LPG वगैरह पर थोड़ी सी कुछ दिक्कत थी, वह भी धीरे धीरे सुधारी जा रही, लेकिन अभी भी पेट्रोलियम पदार्थ आराम से मिल रहे हैं, और कहीं कोई रेट भी ज़्यादा आम आदमी के लिए नहीं बढ़ा है। हमारे यहाँ ईद का पर्व शायद विश्व में इस समय सबसे, कोई ऐसा देश नहीं है 2-3 देशों को छोड़कर जहाँ इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से हर धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है। ईद का पर्व कितनी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जरा अपने बराबर हमारे देश के टूटे हिस्से जो आज के दिन 23 मार्च 1940 को प्रस्ताव के माध्यम से जिसका निर्माण हुआ था, उसके बारे में देखेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे। वहाँ आटा नहीं, पानी की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत, किस प्रकार वहाँ गरीबी पाव पसारे हैं, देश में किस प्रकार जगह जगह संघर्ष हो रहे हैं, तालिबानी उन पर हमला कर रहे हैं, वह अफगानिस्तान पर इस पाक रमजान महीने में भी भयंकर वहाँ की जनता पर हमले कर रहे हैं। किस प्रकार आप सबने देखा, बलोच लोग अपने लिए स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं, सिंध प्रांत अपने लिए अलग मांग कर रहा है, डूरंड लाइन जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर पश्तून लोग अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। ये है वर्तमान पाकिस्तान की स्थिति मित्रों। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाऊं, अपनी बाड़ी को विराम दूं। मेरा अनुरोध है कि यदि ये मेरे अंक, ये जानकारी आपको ऐतिहासिक जानकारी सही परिप्रेक्ष्य में उचित लगे तो इसको पूरी सुनकर लाइक करें। इस प्रकार के अंकों को, चैनल को, प्रसारित अंकों को शेयर करें, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, मैं पुनः फिर आपका ध्यान दिलाता हूँ, ये कहावत घर की गाँव में कही जाती है, भैया घर में ना दाने अम्मा चली बनाने। यही हाल पाकिस्तान का आज हो रहा है मित्रों। आज 23 मार्च को वह अपना पाकिस्तान डे दिवस मनाता है,
और इसी 23 मार्च 1900 संभवतः मैं भूल नहीं रहा 54 या 56 है, उसने अपना संविधान भी स्वीकार किया था, इसलिए पाकिस्तान डे दिवस के रूप में मनाता है। और जिस प्रकार हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड मनाते हैं और मिलिट्री की अपनी सारी जो हमारे शौर्य के संसाधन हैं विश्व के सामने अपनी सारी प्रगति और उसको रखते हैं, इसी प्रकार पाकिस्तान भी आज के दिन पाकिस्तान डे के दिवस पर एक इसी प्रकार की परेड निकालता है। लेकिन मित्रों, आज जरा स्थिति देखें भारत की और पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास आज उतना तेल भी नहीं है कि वह अपनी मिलिट्री परेड पाकिस्तान डे के दिवस पर निकाल सके। मित्रों, 21 मार्च से ईद के बाद यह जो दिवस है पाकिस्तान में, ये सप्ताह बहुत हर्षोल्लास खुशियों के साथ मनाए जाना चाहिए थे, लेकिन किस प्रकार उनका ईद का त्यौहार भी खराब हुआ है युद्ध और संघर्षों के कारण। और किस प्रकार उनके घर में जो खाने के दाने होना चाहिए वह किस प्रकार आप सब जानते हैं कि भिखारी देश की भूमिका में आ चुका है। जो विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र पश्चिमी पंजाब वगैरह ये सब रहा करते थे, आज वह कैसे दाने दाने को, अब बूंद बूंद पानी को, अब बूंद बूंद पेट्रोल के लिए भी तरस रहे हैं कि वह अपने राष्ट्रीय गौरव के अवसर पर, पाकिस्तान डे दिवस के अवसर पर अपनी परेड भी नहीं कर पा रहे हैं। यह संदेश को एकदम समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा। जो संकल्प उनके पूर्वजों ने 40, 85, 86 वर्ष पूर्व लाहौर में लिया था, उस उनके सपने की किस प्रकार धीरे धीरे वहीं लाहौर, इस्लामाबाद, बलूच, सिंध में मौत हो रही है। इस संदेश को जब हम समझेंगे तो हमको महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो कहा था कि ये भारत माता अखंड होंगी पुनः, उस ओर तेजी से ऐतिहासिक घटनाक्रम बढ़ चला है। हम सब केवल इतना करना है कि हम सब जो भी काम करें उसमें अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखें, अपना हित सबसे बाद में, राष्ट्र समाज अपने सनातन के हित में। ज्यों-ज्यों हम विचार करने, ज्यों-ज्यों इस प्रकार के संगठन मजबूत हो रहे हैं, ज्यों-ज्यों इस प्रकार के राजनीतिक दल मजबूत हो रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे भारतवर्ष मजबूत हो रहा है और उसके दुश्मन जो देश उसका बुरा चाहने वाले 85 वर्षों से, वह आज स्वयं नष्ट होने के कगार पर हैं। आज इस 23 मार्च के अवसर पर हम इस चीज़ का मनन चिंतन करेंगे। अपने अंक को वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।